I don't feel the humor and there's too many flashbacks. Yeah, it's too much back forth. मुझे I started getting a headache. कभी वो past में जा रहे हैं, present में आ रहे हैं, and it's a very slow moving drama, extremely tedious and hard to stay to keep attention on. And I think my expectation, knowing Kashif Nisar as a director, I don't know him personally, but as a director, के मुझे लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन अब उनसे कहीं और चली गई है. अब मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी वाव चीज़ दिखाएं कि मैं काबली पुलाव भूल जाऊँ, यू नो. नहीं अधिका जी, ये तो नहीं है कि कहीं आपको सब्जेक्ट डार्क लग रहा है तो वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है? नहीं. अच्छा, एक और मसला मेरे साथ ये है कि मैंने ना अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं विच आर सो वेल मेड. एक ऑस्ट्रेलिया का एक सीरीज़ है कॉल्ड द न्यूज़ रीडर. इट्स अबाउट न्यूज़ एंकर्स. सो वेल रिटन, सो वेल डायरेक्टेड. वो एक्चुअली जब आप वो चीज़ें देख रहे हो तो फिर आप जब हमारा देख रहे हो तो हम कहते हैं यार ये पता है, बिकॉज ये जो आपको जो काशिफ दिखा रहे हैं ये पीटीवी के ज़माने से हमने इतना शायद बोल्डली नहीं, लेकिन इट फेल्ट वेरी मच लाइक अ पीटीवी के ज़माने का के यू नो क्लोजअप्स एंड हार्ड कोर, no entertainment, no glamour, nothing, just hardcore sort of, you know, very realistic, dark, very raw, very you know depressing. So उस टाइम पे हमें बहुत ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी. तो मे बी मुझे लगता है मेरा एप्टीट्यूड मेरी एक ख़राब हो गई है, यू नो. लाइक मैंने ये देखा न्यूज़ रीडर, आप लोग ज़रूर देखिएगा. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल and it's so well written, so much covered, very dark but done so interestingly. तो अब मेरे साथ हो ये रहा है कि क्योंकि मैं इतनी बाहर की चीज़ें इतनी देख रही हूँ कि मैं कह रही हूँ यार हम why are we always either very floss and glamour or then this? Why? How come we aren't finding an in between path somewhere जहाँ पे हमें entertainment engagement मिले without. देखिए हमारा बड़ा वो हो गया कि हम वाह करते हार्ड हिटिंग कोर चीज़ों को, बहुत अच्छी ठीक है करें, लेकिन यार एंड ऑफ द डे टेलीविज़न और फिल्म और ये चीज़ें एंटरटेनमेंट मीडियम्स हैं. तो जहाँ आप रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखा के आप लोगों में शऊर ला रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यार वैसे भी लोग डिप्रेस्ड हैं, इतने मसले मसाइल चल रहे होते हैं मुल्क में, पॉलिटिकली इतने प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज इतने इकोनॉमी में इतने प्रॉब्लम्स हैं. वी नीड रिलीफ व्हेन वी वॉच समथिंग टू एंटरटेनमेंट रिलेटेड, आई फील. तो एक्चुअली इस लाइक ये आपके लिए ज़्यादा हार्डकोर हो गया था. हाँ, आई थिंक नहीं, नॉट जस्ट हार्डकोर. जैसे मैं फील आई हैव सीन काशिफ डू दिस बिफोर. मैं जैसे कहूँ कि मेरे लिए मिस्टर मिसेस शमीम बहुत डार्क हो गया था. मतलब उसके बाद मुझे देखा नहीं जाता. आफ्टर सम टाइम बट देयर वाज, इट वाज फैंटास्टिक. देयर वर लाइट मोमेंट्स वहाँ पे. वहाँ के वो एलिमेंट्स उसके कुछ और. मिस्टर मिसेस शमीम में तो लाइट मोमेंट थी नहीं थी बिल्कुल. मिसेस एंड मिस्टर शमीम में लाइट मोमेंट्स थे. आप दोबारा उस पे थे. उसमें वो जो चीज़ें छोटी चीज़ें नुआंसेस बनाते थे बिटवीन नुमान एंड सबा, बहुत मजे के मोमेंट्स आते थे. फिर ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू गेट हैवी. इट वाज अ हैवी, इट्स वेरी हैवी बेस्ड ऑन एड्स. तो उसके मुकाबले मुझे एक और पाकीज़ा इतना हैवी नहीं लगा, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा था कि हमने देखा केस नंबर 9. एक क्राइम हुआ, एक क्राइम कमिट होने के बाद उसकी स्टोरी देखी. नहीं, बट यू सी केस नंबर 9 इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी मॉडर्न मैनर. You see, I feel our brains have changed also. हम ना फ़ोन पे टक इतना कुछ देख रहे हैं और इतनी AI इतना देख रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं. Now we don't want just PTV drama anymore. That's how I feel, frankly. And it's my personal opinion. I'm not taking anything away from Kashif or the writer. It's fantastic. They do great work. It's a very nice product. माशाल्लाह से बहुत अच्छा उन्होंने बनाया. मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है ये, मैं नहीं कह रही कि उसके साथ जिन लोगों के अभी वो हजम हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है ये. मुझे अब ना नहीं यार, आई वांट टू सी समथिंग डिफरेंट नाउ, यू नो. तो आई हैव अ पर्सनल इशू विद इट. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रोडक्ट. इमोजी क्या है आपके पास? So emoji, I would still give it a this because it is a good product, 1 thumbs up. But I won't give it this because it's not. I'm just not into it. Because backdrop सारे वकीलों का है. काफ़ी हद तक सारे वकील हैं जो क्या कहते हैं, लड़की का बाप है, फिर कॉलीग्स हैं, फिर सब हैं. तो लड़की भी, there's a whole thing in the backdrop of she's training, studying to be. No, she's a lawyer backdrop है. She's passed. So the backdrop is very interesting because उसमें legalities और वो चीज़ों के बड़े मज़े के आपको references आ जाते हैं. And इस किस्म की कहानियाँ interesting होती है from a social awareness sort of drive. यानी कि जैसे केस नंबर 9 था,
वो सोशल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर टीचिंग द पब्लिक अबाउट देयर राइट्स. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी वेल रिटन. इसमें लाइनें भी बहुत अच्छी हैं. एज आई सेड, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट, बट फॉर मी इट्स लाइक अच्छा ओके, लाइक I don't know, it's very I'm so sorry, Bigol and Kashif, but I was like borderline bored. I don't know why. I can't put a finger on it. मुझे थोड़ा सा मैं थोड़ी सी सुस्त हो गई थी देख के इससे. Out of practice again. नहीं मेरा बस वो I think I'm watching a lot of other things ना, तो मुझे बड़ा वो मैं भी कहीं मैं बता ना comparison. हाँ, तो basically I feel के it's a good product, well written, well directed. बस ये है कि वही होता है ना कि हम वो एक जब प्रीची उस पर चले जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा हैवी हो जाता है ऑडियंस के लिए. It's too much about this one particular incident, you know. So it's all about this incident. Yeah, so for me it was too much about one incident. I wanted some relief. I wanted something else coming in. I would have liked to have seen a little more romance between the older couple, Gauhar and Amna. आएगा. You know, I wanted to see more of that, maybe to take away a little bit from the वो heaviness जो थी. तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा एक विश लिस्ट में मैंने मार्क की हुई थी सारी. I wonder if Gauhar and Amna will be against each other in court, because this will go to court. हाँ, so अभी आगे जाके it'll become maybe more interesting. Let's see. I got a very Saira Kazmi feeling from it also. निजात जब हम कर रहे थे ना, इस किस्म की वो एक heaviness थी हमेशा प्रोजेक्ट में. Saira type PTV type of drama, very well done. So I'm not taking anything away from it. So writing and direction, I'll give a 9 each. अच्छे रिव्यूज़ दिए ऑडियंस, सॉरी जजेस ने हमारे राइटिंग डायरेक्शन के बारे में. तो हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,076, और बिग बुल के हिस्से में आए हैं एक और पाकीज़ा से 4,578, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,687. काशिफ निसार साहब के हिस्से में हैं 4,911, 25% बंदे 2.5 इनको मिले हैं, जो कि फर्स्ट हैं. कौन? काशिफ. I'm sure he has a following. बहुत क्लोज मुकाबला था इनका को डायरेक्टर से. तो ये कंप्लीट तो नहीं हुआ. अभी तुमने बात करनी है लीड कास्ट की, सहर खान और नमीर खान. भैया जी. I think we discussed them last time also. Nothing has changed. My opinion hasn't changed. I can't remember how much. I think I gave them 9 and 9 last time, both of them, because probably it was the first time in the. But I think they are working well together as a couple, very well. जितना वो इसको टॉर्चर कर रही है, जितना वो ले रहा है उसमें. देयर वाज वन सीन जिसमें आई कांट रिमेंबर क्यों उसका पसीना आया हुआ था. आई थिंक इट वाज द सेम सीन जब वो उसको बार बार रिपीट करती है कोई चीज़ उसका, एंड यू नो ही इज़ जस्ट सिटिंग देयर एंड आई थिंक यू नो जस्ट टू de-glamorize yourself is wonderful to, because I just feel that just becomes so believable about where you're staying, क्या कर रहे हैं, क्या you know आपको weather का पता चलेगा, जैसे बिजली चली जाती है कुछ. even what's his name, Misam does that very well. Both of them, young kids doing very well. I'll give them both a 9 and a 9. आई थिंक नमीर को हमने इतने ग्लैमरस रोल में देखा है ना, में ठीक है कर दे जाम एक स्पॉइल के, and it's a scary thing because a lot of people refuse roles because वो de-glamorize नहीं होना चाहते. और बड़ी होता है ना कि बड़ी क्या कहते हैं वो एक बर्गर लुक